प्रतिज्ञा, स्वामी, साधु, इन सब से तुम्हारी ज्यादा जान पहचान है ना? सही भी है, जंगल में जानवरों के बाद बाबा महर्षि ही तो दर्शन देते हैं। रात को तुम्हें नींद आई? 2 घंटे भी नींद नहीं आई। यहाँ मोबाइल का सिग्नल नहीं आता, इसलिए बोर हो गई थी। लेकिन बहुत देर बाद नींद आई, इसीलिए जागने में लेट हो गई। तुम क्या कर रही हो? पूजा, ये सब क्या है? भगवान को प्रसाद चढ़ा रही हूँ। भगवान कहाँ पर है? मिट्टी के ढेर को प्रसाद चढ़ाओगी तो चींटियां खा लेंगी। ऐसे तुम्हें पुण्य मिलेगा, लेकिन मूर्ति नहीं है, कोई फोटो भी नहीं है, तो भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जब हम ये सोचते हैं कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर भगवान है, तो दिया जलाने के लिए भगवान की फोटो की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तुम ये करो। मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूँ? यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मैं महल जाकर नहा कर आती हूँ। ध्यान से जाना। जानती हूँ। माँ, मुझे छोड़कर गए 18 साल हो गए हैं। इस खेत में खेती बाड़ी करके और इस झोपड़ी में वक्त बिताने पर भी उन दरिंदों ने आपको मार दिया। अपने आखिरी पलों में जहाँ सांसें रोकी थी वो जगह देखना चाहती हूँ माँ। मेरी माँ को इस धरती ने आखिरी बार जहाँ रखा था, मैं बस वो जगह देखना चाहती हूँ माँ। आपने यहीं पर अपनी आखिरी सांसें ली थी। मुश्किलों में भी हिम्मत के साथ जीने वाली, आपने कष्ट झेल कर अपने प्राण यही छोड़े थे ना माँ। ये धरती माँ भी फूट फूट कर रोई होंगी। आखिर में इस मिट्टी में ही आप मिल गई ना माँ, मिल गई है ना माँ।
जान लेने वाला ये चाकू इतने सालों बाद भी यही है मतलब? ये मेरे हाथ लगने का मतलब आपका बदला लेने के लिए? अब ये चाकू मुझे अपने हाथों से ही चलानी होगी माँ। आपको मारने वाले दरिंदों को अगर इसे देखते ही अतीत नहीं याद आया तो हर घाव के साथ आपकी जान लेने वाले दिन याद आने चाहिए, याद आने चाहिए, याद आने चाहिए। प्रेम कहाँ है अरविंदा? अभी तैयार हुआ है। तो बुलाओ ना उसे। ऐसे क्या देख रही है, जाकर प्रेम को लेकर आ। जी माँ। तुम यहाँ हो प्रेम? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों, कोई काम है क्या? बर्थडे बॉय से काम नहीं करवाते। अगर तुम्हें कुछ करना है तो बस एक लंबी सी सांस लेकर जलाई हुई मोमबत्ती को बुझा देना। थोड़ा सा शांत रहकर आराम से केक काटना। That's all। वर्णिका, भद्रा, जाकर ले आओ उसे। जाओ। पर्णिका, उसका भी मुहूर्त निकाला है? हद है। अब जाओ, मैं आता हूँ। तुम नहीं आओगे इसलिए मैं आई हूँ भतीजे। नीचे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रतिज्ञा को देख रहा हूँ। कहाँ है वो? तुम्हारी आंखों के सामने तो नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे उसके आने का इंतजार है। ये बातें अपने पापा से कह देना। चल। हुआ। चल। हुआ। जन्मदिन पर मेरे पोते को ऐसे खींचकर क्यों ला रही है, जैसे कोर्ट में अपराधी को लेकर आते हैं? क्योंकि माँ, तुम्हारा पोता घर वालों से ज्यादा उस झोपड़ी में रहने वाली प्रतिज्ञा को अहमियत दे रहा है, तो हाथ खींचकर अपराधी की तरह नहीं लाऊं तो और क्या करूं मैं? प्रतिज्ञा के आने के बाद ही केक काटना चाहते हो क्या? हाँ माँ, भगवान को तो हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। मुझे बचाने वाली प्रतिज्ञा के आने के बाद ही ये केक काटेंगे तो वो भी बहुत खुश होगी ना। उसी के आने के बाद अगर केक काटना था तो हमें इतनी जल्दी तैयार होने के लिए क्यों कहा? बेटा प्रेम, प्रतिज्ञा तुम्हारी जान बचाने वाली देवी हो सकती है, लेकिन अभी वो सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने वाली नौकरानी भर है। नाग खजाने का राज जानने के बाद, उसका रास्ता पता करने के बाद, प्रतिज्ञा को मैं स्वयं सुरक्षित नाग मंडल छोड़कर आऊंगा। बस वो एक बार उस तालपत्र में क्या लिखा है पढ़ के बता दे, फिर प्रतिज्ञा हमेशा के लिए स्वतंत्र है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। केक काटो। देखिए, प्रतिज्ञा आ गई।
महारानी आओ, तुम्हारे आने से ही यहाँ कुछ लोगों के चेहरे पर चमक आएगी शायद। मुझे देर हो गई। प्रेम का जन्मदिन था ना, तो मैं अच्छा उपहार ढूंढ रही थी। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन आखिर में मुझे यही मिला। गिफ्ट पैक करवाए बिना कपड़ा बांधकर क्यों लेकर आई हो? वो लड़की मन से लेकर आई है। बॉक्स में लाओ, पैकिंग करो, कहोगी तो कैसे चलेगा? उपहार को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। इस लपेटे कपड़े को तो नहीं ले सकते, लेकिन उसमें क्या है निकाल कर दो। जी मेम साहब, आप सबको भी तो देखना है ना। लड़की हो और तोहफे में खंजर लेकर आई हो। चलो लाओ मुझे दो। ये खंजर तो हमारा है। लेकिन तुझे कैसे पता चला? माँ, गरुड़ वंश जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उस पर एक मोहर होती है, इसीलिए कह रहा हूं ये हमारा है। ये तुम्हें कहाँ मिला प्रतिज्ञा? मुझे तो लगा ही था साहब जी कि ये आपका ही होगा। वैसे भी आपका सामान आपको लौटाना चाहिए ना, इसलिए मैं लेकर आ गई। ऐसे ही दे देती तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए उपहार के तौर पे दे रही हूँ। जिसने जैसे भी जहाँ भी छोड़ा था, बस वहीं पर मिला है। लेकर आ गई और दे दिया ना। अब इसके बारे में बात करने के लिए है क्या? चाहो तो तोहफे में दिए हुए तुम्हारे चाकू से ही प्रेम केक काटेगा। भद्रा, केक काटो बेटा। केक काटो बेटा। अरे प्रेम, 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 क्या हुआ? प्रेम, 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है ये? बच्चा काल शब्द दोष के साथ जन्मा है। इस कुंडली में जन्मे लोगों का पूरी उम्र जीना असंभव है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा
खतरे और बढ़ेंगे। प्रभु के आशीर्वाद से मैंने जो गरुड़ रक्षा बांधा था, माँ और बच्चे को हमेशा वो बचाता रहेगा। ये क्या किया तुमने? बचपन से रक्षा करने वाले गरुड़ रक्षा को फेंक दिया? अगर ये उसे नहीं निकालती तो मेरा हाथ जल जाता। हम खुशी से प्रेम का जन्मदिन मनाना चाहते थे, पर ऐसा क्यों हुआ जी? स्वामी जी ने कहा था ना कि समय आने पर गरुड़ रक्षा विफल हो जाएगा। क्या ये प्रेम पर खतरा पास आने का संकेत तो नहीं है ना धनंजय? माँ, जब तक मैं जीवित हूँ अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मृत्यु को उसके करीब भी नहीं आने दूंगा। दीर्घायुष्मान भव कहकर आशीर्वाद दूंगा। अगर मेरी बात गलत हुई तो अपनी जान देकर उसकी जान बचाऊंगा। इन हवाओं से डरने की जरूरत नहीं है माँ, छोड़ दीजिए। भैया के कहने के बाद भी तुम क्यों डर रही हो भाभी? खतरा कभी हमारे घर की चौखट भी पार नहीं कर सकता। प्रेम, केक को काटो। वो केक अगर प्रतिज्ञा को खिलाएगा तो उसके लाए हुए चाकू से उसी को मार दूंगी। केक काटो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रेम, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की है, क्योंकि यही तुम्हारे आखिरी दिन होने वाले हैं। भूतकी, 10 मिनट पहले घर में ही गिरी हुई सुई जल्दी नहीं मिल पाती। ऐसे में 18 साल पहले इस्तेमाल किया हुआ चाकू कैसे मिल गया? प्रतिज्ञा की नजर ही तलवार की तरह है। उसकी बातें अजीब सी हैं। वो थाली ला रही हो तो भी लग रहा है वो चाकू ला रही है। इतना बदलाव आया है, मतलब वो कुछ सोच रही है भद्रावती। वो क्या सोच रही है मुझे जानना है। उसे पता चल गया क्या कि उसके माता पिता के मौत का कारण हम ही हैं? कहीं वो ये बात जानकर बदला ले रही है? बताओ भूतकी, बताओ, इसे भी मार दूंगी मैं। जान गई है इसलिए मार दोगे तो नाग खजाने का रास्ता कैसे पता चलेगा? मारने के बाद अगर ये पता चला कि उसे कुछ नहीं पता, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने के बराबर होगा। तो क्यों भूतकी? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? आखिर क्यों? ठीक से हंसती भी नहीं है, आधा आधा हंसती है। उसकी उस हंसी में भी ताना होता है, बदला दिखाई देता है। जब वो मेरी तरफ देखती है मेम साहब, तो इज्जत नहीं दिखाई देती।
क्यों? आखिर क्यों? वो मुझे ऐसे देखती है कि मुझे खा जाएगी। मुझे पता करना है उसके दिल में क्या है, ये मुझे जानना ही है। उसके दिल में क्या है ये जाने बिना मेरी ये घबराहट कम नहीं होगी। प्रतिज्ञा क्या सोच रही है पता करने के लिए उसके दाहिने और बाएं हाथ के निशान चाहिए। दाहिने हाथ में मन और बाएं हाथ में दिमाग नजर आते हैं। वो क्या करना चाहती है ये शीशे की तरह साफ नजर आएगा हम सभी को। लाऊंगी भूतकी, हाँ लेकर आऊंगी मैं। अगर मुझे कुछ करने की सोच भी उसके दिमाग में आ गई तो खजाने के लिए बलि चढ़ाऊंगी मैं उसे। चलती हूँ। स्वामी जी, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं अपना दुख और किसे बता सकती हूँ स्वामी जी। अपने बेटे पर जान का खतरा है, ये जानकर भी मेरे पति लापरवाह बन रहे हैं। भद्रावती भी ऐसी है, प्रेम को कुछ भी हो सकता है, इस बात का उन्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। उन्हें नाग खजाना चाहिए। खजाने के लिए चाहे जितने भी लोगों की बलि चढ़ जाए फिर भी उन दरिंदों को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें समझाना मुश्किल है बेटी। कई बार समझाया ये लालच अच्छा नहीं होता, फिर भी नहीं सुनते। उन्हें तो सिर्फ खजाना नजर आता है, वो सब भ्रम है। मैं उनसे प्रेम का ध्यान रखने के लिए कहती हूँ, लेकिन मेरी बात को अहमियत ही नहीं देते हैं। पर मैं तो उनकी तरह लापरवाह नहीं हो सकती हूँ स्वामी जी। प्रेम को आने वाले खतरे से कैसे बचाना है, ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप ही रास्ता दिखाकर मुझे पुत्र भिक्षा दीजिए स्वामी जी। माँ की आंसुओं के आगे वो भगवान भी सिर झुकाते हैं बेटी। वो तुम्हारे आंसू पोंछ देंगे। तुम्हारे बेटे पे जो सर्प से खतरा है उसे मिटाने के लिए श्रावण मास की पंचमी के दिन उपवास करके हजारों नागों के मंदिर में जो नाग मूर्ति है उसका पंचाभिषेक करना होगा। जरूर करूंगी स्वामी जी। उस त्योहार के दिन उन नागों की मूर्ति में असली नागों की शक्ति आएगी। तुम्हारी इच्छा वो सहस्त्र नाग ही पूरी करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। वो क्या है स्वामी जी? कुछ ऐसा करना होगा कि उस दिन तुम्हारा बेटा मंदिर ना आए। क्या प्रेम को जान का खतरा वहीं पर है स्वामी जी? ऐसा नहीं कह सकता और इनकार भी नहीं कर सकता। नागों के मंदिर की सर्पराज रक्षा करता रहता है। जिसे सर्प से खतरा है उस प्रांत में कदम रखे तो वो शांत नहीं रहता। ऊपर से तुम गरुड़ वंशीय हो। 1000 नागों के मंदिर जाकर मैं अपने बेटे की जान बचा लूंगी। मेरे पति के आने से पहले सारे अभिषेक पूरे करके मेरे बेटे को मंदिर में आने से रोक लूंगी। ताली बजाने पर कई सारे नौकर आ जाते हैं। उस महल को छोड़कर आई हूँ, ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ।
मेरे लिए नहीं कर रही हो, खुद के लिए। तुम्हारे प्रेम के लिए कहोगी तो और अच्छा होगा। पता चल गया ना, तो अब अपनी हद में रहो। जब प्रेम आएगा या दिखाई भी देगा तो उसकी ओर घूरते मत रहना। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, वश में करने की शक्ति तुम्हारी आंखों में है, इसीलिए मुझे शक है। ऐसे मत देखो, यही ऑर्डर है। मैंने बता दिया ना कि मैं नहीं देखूंगी। और वैसे भी मैं भला तुम दोनों के बीच में आऊंगी ही क्यों? जो भी हो, तुम दोनों एक ही हो। जिसे तुम चाहते हो वो किसी और को ना चाहने लगे, इसलिए उसे अपने बस में रखना चाहिए। ये अच्छी बात कही, और ऐसा होगा भी। पर्णिका, प्रतिज्ञा, माँ, तुम लोग अभी भी जाग रही हो? मुझे लगा सो गई होगी। इतनी जल्दी नींद आने के लिए यहाँ एसी नहीं है, मच्छर है माँ। गाय के गोबर से बनाया लेप लगाओगी तो मच्छर नहीं लगेंगे। गोबर का लेप ये कभी नहीं लगाएगी। प्रतिज्ञा, बेटी तुम जाकर थाली में हल्दी और कुमकुम का पानी लेकर आओगी? हाँ ठीक है, जाओ। नसुर उतार रही हो या कोई तांत्रिक पूजा कर रही हो? चुप बैठ पर्णिका, ये कैसी बातें कर रही है? प्रतिज्ञा डर जाएगी ना। लड़कियों को कोई दोष हो तो हस्त मुद्रा शांति से टल जाएंगे बेटी। हाँ, तुम दोनों इस सफेद कपड़े पर अपने हाथ के निशान लगाओ। ये लो, हल्दी में दाहिना हाथ और कुमकुम की थाली में बायां हाथ रंगकर इस पर निशान लगाओ। समझ गई पर्णिका? हाँ हाँ समझ गई माँ। पर्णिका लगाओ ना। पर्णिका, वो थाल तुम पकड़ लो। चलो तुम भी लगाओ प्रतिज्ञा। आप मुझे भी अपनी बेटी की तरह देख रही हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है मेम साहब। पगली कहीं की, मेरे लिए जैसी पर्णिका वैसी तुम भी हो। मेरी बच्ची हो ना। चलो हाथ के निशान लगाओ। ठीक है मेम साहब। अब तुम लोग हाथ धोकर निश्चिंत होकर सो जाओ। शांति पूजा करवाऊंगी। अगर कोई दोष हो तो मिट जाएंगे बेटी। मेम साहब, अंधेरे में कैसे जाएंगी? मैं भी आपके साथ चलूं? अरे अरे अरे, मुझे छोड़कर तुम्हें यहाँ अकेले आना पड़ेगा। रहने दो बेटी, मैं चली जाऊंगी। ध्यान से जाइएगा। हाँ मेम साहब। तुम चिंता मत करो, जाकर भूतकी से पूछूंगी कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है।
गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा, दरवाजा बंद कर देना। हाँ। अजीब बात है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें छोड़कर एक दिन भी नहीं रह सकती। शादी करे तो भी घर जमाई रखना चाहती है। तुम्हें छोड़ने का उद्देश्य या सोच नहीं है। पिता से ज्यादा माँ से प्यार करती है वो। माँ नहीं है, पिता नहीं है। तुम क्या कह रहे हो भूतकी? तुम्हारे दिए हुए सफेद कपड़े पर हाथों के निशान तो यही कह रहे हैं। एक मिनट रुको, पता नहीं मैंने कौन सा दिया था। लगा ही था, ये उस प्रतिज्ञा के हाथ के निशान नहीं है, मेरी बेटी पर्णिका के हैं। अच्छा हाँ। तो क्यों दिया? मजाक करना चाहती थी या परीक्षा लेना चाहती थी भद्रावती? अरे अरे, उसके मन में क्या है ये जाने की जल्दबाजी में ऐसा हो गया भूतकी। कोई फायदा नहीं। हस्त मुद्राओं पर मिट्टी लगी हुई है। स्पष्ट नहीं है। प्रतिज्ञा के मन में क्या है ये जानना बहुत मुश्किल है। दोबारा लेकर आओ। अब दोबारा जाकर पूछूंगी तो उसे शक हो जाएगा। शक ना हो इसलिए पर्णिका के हाथ के निशान भी लेकर आई हूँ मैं। तो फिर 2-4 दिन रुको भद्रावती। सहस्त्र नागों के मंदिर जाकर प्रतिज्ञा के तालपत्र पढ़ने के बाद, नाग खजाने का रास्ता जानने के बाद तब प्रतिज्ञा के बारे में सोचेंगे। खजाने का राज जानने के बाद प्रतिज्ञा के मन में जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बचनी नहीं चाहिए ये सोच रही हूँ भूतकी। क्योंकि प्रतिज्ञा मेरी बेटी की जिंदगी के बीच में आ रही है। कपड़े पर लगी मिट्टी को तो धो सकते हैं, बीच में आ रहे इंसान को तो हटा ही देना चाहिए।
तब उसकी जरूरत के हिसाब से सोचेंगे भद्रावती। लेकिन तब तक तुम ध्यान से रहो, उससे झूठे प्यार का नाटक करो। नाटक मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वो सब मैं देख लूंगी। मैं नहीं आऊंगी साहब जी। प्रतिज्ञा, तुम्हें महल में रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, सहस्त्र नागों के मंदिर में आकर तालपत्र पढ़ने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, महल में रहना चाहो तो रह सकती हो। काम हो जाने के बाद हम तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रतिज्ञा को महल ही ले चलेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। प्रतिज्ञा पर जोर मत डालिए, ये मना कर रही है ना, यहीं रहने दीजिए। प्रेम, हम मंदिर देव दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं। तालपत्र में क्या है मुझे जानना है। उसने आने का वादा किया था और अब वादे से मुकर रही है। चाहूं तो इसके हाथ पैर भी बांध के ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मुझे यही डर है कि आप ऐसा ही करेंगे। तुम रुको प्रेम, मुझे बात करने दो। प्रतिज्ञा, नागों का नाम सुनकर ही मेरा खून खौलने लगता है। ऐसे में अगर मैं सहस्त्र नागों के मंदिर आ रहा हूं तो मेरी इच्छा को समझने की कोशिश करो। और मुझे तुमसे कोई नफरत भी नहीं है। तुम्हारा जन्म पुष्य नक्षत्र में नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें पूछता ही नहीं। क्या हम तुमसे नागमणि मांग रहे हैं या नागमंडल लौटने को कह रहे हैं? हम बस तुम्हें साथ में मंदिर आकर तालपत्र पढ़ने के लिए कह रहे हैं। मैं जरूर आऊंगी, पर आपको मुझे कुछ देना होगा। बताओ प्रतिज्ञा, मुझे क्या लिख कर देना होगा? मेरी जायदाद का कितना हिस्सा चाहिए तुम्हें? जो भी चाहिए बताओ, मैं अभी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बताओ प्रतिज्ञा, पूछ रहा है ना, क्या चाहिए बताओ। मां, प्रतिज्ञा के मांगने की देरी है, ये जो चाहेगी दूंगा। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रही हूँ, सोने के गहने भी नहीं मांग रही हूँ साहब जी। तो क्या चाहिए?